सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि दीदी मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मैं कहीं बाहर निकली हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। और मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इधर उधर से आवाज़ें भी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इधर उधर की बातों को ध्यान मत दीजिए और मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातों को समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज हम जानेंगे दीदी, जो हमारे स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियाँ होती है वो दीदी लोगों के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दीदी, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अध्यक्ष के कार्य, ठीक है। हमारे स्वयं सहायता समूह में जो अध्यक्ष दीदी होती है उसका क्या कार्य होता है। तो मैं कुछ बिंदुओं को लिख के लाई हूँ, ठीक है। मेरे पास पेपर भी नहीं है, पेन भी नहीं है। देखिए मैं पेन भी खरीदी, वो भी मुझे अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाया, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष के कार्य क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारे अध्यक्ष दीदी का कि समूह की सबसे ऊंच पद में होती है, ठीक है। हमारी अध्यक्ष दीदी समूह में सबसे ऊंच पद में होती है, ठीक है। अब दूसरा है समूह की हर कार्य के लिए आदेश देती है, ठीक है। समूह की कोई भी कार्य होता है तो अध्यक्ष दीदी आदेश देती है, ठीक है। फिर है समूह की हर कार्य पर निर्णय लेना, वो दीदी क्या करती है, समूह की हर एक कार्य पर निर्णय लेती है, ठीक है। फिर है समूह के विचार पर सहमति देना। हमारे समूह में कुछ भी निर्णय लिया जाएगा तो उसमें क्या करेगी, अध्यक्ष दीदी अपना सहमति देगी, ठीक है। फिर समूह की हर एक प्रकार की स्थिति पर नज़र रखना, समूह में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक स्थिति पर नज़र रखना, ठीक है। फिर समूह में मतभेद होने पर मेल मिलाप कराना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दीदी कि हमारे समूह में सदस्य दीदी लोगों में क्या होता है, फूट हो जाता है, ठीक है, मन मुटाव हो जाता है। तो क्या करना है, जो अध्यक्ष दीदी होता है उसका कार्य होता है कि सदस्यों में मेल मिलाप कराना और समूह को अच्छी तरह से चलाना, ठीक है। हमारा अगला बिंदु है समूह में जागरूकता एवं विकास को बढ़ाना, ठीक है। अध्यक्ष दीदी का कार्य होता है कि समूह में जागरूकता को लाए और समूह के विकास को बढ़ाए, ठीक है। फिर है हमारा समूह अच्छे से संचालित करना, समूह को अच्छे से संचालित करना है अध्यक्ष दीदी को। फिर है बैंक संबंधी लेन देन अध्यक्ष के द्वारा होना, ठीक है। जो हमारा समूह का खाता खुलता है वो किसके नाम से खुलता है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम से खाता खुलता है। तो जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं वो अध्यक्ष दीदी के द्वारा होता है, ठीक है। फिर है भीओ तथा अन्य समूह या प्रखंड में जाना, ठीक है। जब भी भीओ जाना पड़ता है, ग्राम संगठन में जाना पड़ता है या दूसरे समूह में जाना पड़ता है या ब्लॉक में जाना पड़ता है, प्रखंड में जाना पड़ता है, तो कौन जाएगी, अध्यक्ष दीदी जाएगी, ठीक है। अध्यक्ष दीदी का ये कार्य है। फिर है समूह का सबसे अधिक भार होना, ठीक है, क्योंकि जो अध्यक्ष दीदी होती है वो एक परिवार के गार्जियन की तरह होती है, ठीक है। तो इस दीदी को समूह का सबसे अधिक भार होता है, ठीक है। जैसे कि दीदी एक परिवार का जो गार्जियन होता है उसको हर एक तरह से क्या होता है, भार होता है। हम अपने परिवार को किस प्रकार से चलाएंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, उसी प्रकार से इस अध्यक्ष दीदी को समूह का सबसे अधिक भार होता है, ठीक है। फिर है हमारा प्रत्येक जानकारियों को समूह को बताना, ठीक है। यहाँ क्या होता है, प्रत्येक दीदियों को समूह की हर एक जानकारी को बताया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे समूह को कहीं से बाहर से आए और बताया कि आपका समूह सही से नहीं चल रहा है, आप अपने दीदियों को इन सभी के बारे में जानकारी दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि दीदी को चुपचाप रहना है, वो सोचेगी कि अगर हम बोलेंगे तो समूह की दीदियों को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बताई कि जो अध्यक्ष दीदी होती है वो एक परिवार के गार्जियन टाइप से होती है। तो गार्जियन हर एक अच्छे बात को अपने परिवार को समझाते हैं और हर एक बुराइयों को छोड़ने के लिए कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारी जो अध्यक्ष दीदी रहेगी वो क्या करेगी, समूह को हर एक उन्नति वाले बातों को बताएगी और जो समूह में कमियां हैं उसको भी सुधार के लिए कहेगी, ठीक है। फिर है प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना, ठीक है। अध्यक्ष दीदी को प्रत्येक बैठक में उपस्थिति होना है, ठीक है। फिर है अपने समूह से प्रेम रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
जो अध्यक्ष दीदी है उसको अपने समूह की दीदियों से प्रेम रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर समूह में प्रेम रहेगा तो क्या होगा, समूह उन्नति करेगा। इसीलिए मैं इस बातों को बोल रही हूँ कि अपने समूह से प्रेम रखना है अध्यक्ष को, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं सचिव दीदी के कार्य के बारे में, ठीक है। तो दीदी, हमारी सचिव दीदी के कार्य क्या है। पहला बिंदु है समूह की मध्य पद में होना, ठीक है। प्रथम पद अध्यक्ष दीदी का होता है और सचिव दीदी का मध्य पद यानी दूसरा पद होता है, ठीक है। फिर अगला बिंदु है समूह के हर निर्णय को लेने से पहले अध्यक्ष से सहमति लेना। तो क्या है यहाँ पे, समूह की कोई भी निर्णय को लेने से पहले जो सचिव दीदी है वो क्या करती है, अध्यक्ष से सहमति लेना उस दीदी को जरूरी है, ठीक है। फिर है समूह की हर विचार पर सहमति देना, ठीक। समूह की हर एक निर्णय पर अपना सहमति दे, हर एक विचारों पर अपना सहमति देना है इस सचिव दीदी को भी, ठीक है। फिर है समूह की हर स्थिति पर नज़र रखना, इस दीदी को भी समूह की हर एक स्थिति पर नज़र रखना होता है। फिर है समूह में अध्यक्ष की अनुपस्थित होने पर सचिव अध्यक्ष का भार उठा सकती है, ठीक है। जो अध्यक्ष दीदी है वो अगर अनुपस्थित रहेगी तो उस दीदी का कार्य सचिव दीदी कर सकती है, ठीक है। फिर है यहाँ पे बैंक संबंधी लेन देन सचिव के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बताई कि बैंक संबंधी लेन देन अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के द्वारा होता है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे खाता खुलता है, ठीक है। तो ये भी एक कार्य है कि बैंक संबंधी लेन देन सचिव के द्वारा होता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा खाता बही का लेखा ठीक से किया जा रहा है या नहीं जांच करना, ठीक है। सचिव दीदी का कार्य है कि खाता बही ठीक से लिखा जा रहा है या नहीं, इसके बारे में जांच करना। फिर अगला है लेन देन रसीद की जांच करना, ठीक है। जो हमारा जैसे कि अगर हम बैंक में जाके राशि जमा करते हैं तो हमें रसीद मिलता है, तो उस रसीद की जांच करना कि कितना राशि जमा हुआ है, वो रजिस्टर में साटा गया है या नहीं, इन सभी के बारे में जांच करना, ठीक है। हम VO में भी जाते हैं तो VO में भी जब हम बचत जमा करते हैं तो इसके बदले में भी हमें रसीद मिलता है, तो उसके बारे में भी जांच करना, ठीक है। अब अगला है समूह की विकास को बढ़ाना। समूह के विकास को बढ़ाने में सचिव दीदी का कार्य होता है, ठीक है। फिर है सदस्यों के प्रस्ताव को समूह में रखना। जैसे कि हमारे समूह में सदस्य दीदी आती है, वो अपने प्रस्ताव को लेके आती है, तो उस प्रस्ताव को कौन रखती है समूह में, सचिव दीदी रखती है, ठीक है। फिर है समूह की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना। सचिव दीदी को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके बाद में है हमारा अंतिम बिंदु अपने समूह से प्रेम रखना, ठीक है। जैसे कि मैं अध्यक्ष दीदी के बारे में बता रही थी, वहाँ भी बोली कि अपने समूह के दीदियों से प्रेम रखना है, सचिव को भी और अध्यक्ष को भी, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कोषाध्यक्ष के कार्य के बारे में। तो दीदी, हमारा कोषाध्यक्ष के कार्य क्या है। इसका सबसे पहला बिंदु समूह में निम्न पद पर होना, ठीक है। जो कोषाध्यक्ष दीदी होती है वो समूह की तीसरे पद पर होती है। फिर है वित्त से संबंधित कार्यों को करना, ठीक है। वित्त से संबंधित कार्य मतलब जो भी हमारा रुपए होते हैं उसके कार्य के बारे में, ठीक है। जो हमारा पैसा होता है, जो हमारा रुपया होता है समूह में, उसके सभी कार्य को कौन करता है, कोषाध्यक्ष करती है, ठीक है। जो कोषाध्यक्ष दीदी होती है वो करती है। जैसे कि जो हमारे रिवॉल्विंग फंड हो गया, जो हमारा ऋण हो गया या बचत हो गया, इन सभी का रख रखाव कौन करती है, कोषाध्यक्ष दीदी करती है, ठीक है। फिर है बचत जमा लेना, ठीक है। हमारे समूह में जब भी बचत जमा होता है तो जमा कौन लेती है, कोषाध्यक्ष दीदी को ये जमा लेने का कार्य करना है, ठीक है। फिर है बचत व्यक्तिगत पास पुस्तक में कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर करना, ठीक है। जो हमारा व्यक्तिगत पास पुस्तक होता है, जहाँ की क्या होता है, हमारा बचत कितना जमा हुआ है वो लिखा जाता है, उसमें पद अधिकारी के हस्ताक्षर में कोषाध्यक्ष दीदी अपना हस्ताक्षर करती है। फिर है बैंक लेन देन कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जाना, ठीक है। जैसे कि मैं पहले भी बताई, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के द्वारा एक खाता खुलता है और लेन देन इन्हीं तीनों पद अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर है बैंक में बचत जमा करना, ठीक है। बैंक में बचत जमा करने का कार्य किसका है, कोषाध्यक्ष दीदी का है, ठीक है। बैंक के रसीद को
बैठक प्रस्ताव पुस्तक में साटना। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बताई कि बैंक से जो रसीद मिलता है या VO से जो रसीद मिलता है उसे हमें कहाँ साटना पड़ता है, बैठक प्रस्ताव पुस्तक में साटना पड़ता है। तो ये साटने का काम किसका है, कोषाध्यक्ष दीदी का है। ठीक है, फिर है समूह के विकास को बढ़ाना। समूह के विकास को बढ़ाना भी कोषाध्यक्ष दीदी का कार्य है। ठीक है, फिर है प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना। प्रत्येक बैठक में कोषाध्यक्ष दीदी को उपस्थित होना है। ठीक है, फिर है समूह की दीदियों से प्रेम रखना। ठीक है, जो हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदी है, जो ये कोषाध्यक्ष दीदी जिस समूह की कोषाध्यक्ष दीदी है, वो अपने समूह से प्रेम रखेगी, ये भी उसका एक कार्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे पुस्तक संचालक दीदी के बारे में। तो हमारे जो पुस्तक संचालक दीदी होते हैं उसके कार्य क्या है, पुस्तक संचालक के कार्य क्या है। पहला है समूह के चौथे पद पर होना। जो पुस्तक संचालक दीदी होती है वो समूह के चौथे पद पर होती है। फिर है समूह की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना। समूह की प्रत्येक बैठक में पुस्तक संचालक दीदी को उपस्थित होना जरूरी है। फिर है समूह की सातों पुस्तकों का लेखा सही करना। ठीक है, जो पुस्तक संचालक दीदी होती है उसको सातों पुस्तकों को सही लिखना चाहिए, ये इसका कार्य है। ठीक है, फिर है BK ट्रेनिंग में जाना। जो पुस्तक संचालक का ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें पुस्तक संचालक दीदी को जाना चाहिए, तभी तो वो सभी पुस्तकों का लेखा सही कर पाएगी, है ना। फिर है प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाना। प्रत्येक बैठक में जो हमारी BK दीदी होती है उसको क्या करना होता है, पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाना पड़ता है। ठीक है, फिर है समूह के विकास को बढ़ाना। समूह के विकास को बढ़ाना BK दीदी का कार्य है। ठीक है, फिर है समूह की सदस्यों से प्रेम रखना। ठीक है, सभी समूह के सदस्यों से प्रेम रखना है पुस्तक संचालक को भी। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं हमारे समूह की सदस्य दीदियों का क्या कार्य है। तो दीदी हमारा अंतिम है समूह के सदस्यों के कार्य। समूह के सदस्य दीदियों का क्या कार्य है। पहला है प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना। सभी बैठक में सभी दीदियों को उपस्थित होना है। प्रत्येक बैठक में बचत जमा करना जरूरी है। ठीक है, 5 सूत्र का पालन करना जरूरी है। ठीक है, समूह के अध्यक्ष के बातों को मानना। ठीक है, यह बात बहुत ज़रूरी है। ऐसा कितने समूहों में देखा जाता है कि अध्यक्ष दीदी अगर किसी बात को कहती है तो समूह की जो दीदियां होती है उन्हें बुरा लग जाता है, लेकिन जो अध्यक्ष दीदी होती है वो समूह की विकास के लिए बताती है, तो उन सभी बातों को हमें समझना है और उसी के अनुसार चलना है। ठीक है, समूह के अध्यक्ष के बातों को मानना है। फिर है सभी सदस्यों को ऋण लेना है, समय से ऋण वापस करना है। ठीक है, फिर है समूह की सभी दीदियों से प्रेम रखना है। ठीक है, यहाँ पे दीदी मैं आप लोगों को हर एक बिंदुओं में बताई कि सभी दीदियों को अपने समूह से, अपने समूह की दीदियों से प्रेम रखना है। ठीक है, क्योंकि दीदी अगर समूह में आप सबों से प्रेम रखेंगे तो समूह उन्नति करेगा, लेकिन अगर समूह में लड़ाई झगड़ा फूट होंगी तो समूह क्या होगा, टूटेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रत्येक बिंदु में बोली कि अपने अपने समूह से प्रेम रखना है। तो दीदी आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आप लोगों को पता चला होगा कि कौन सी दीदी का क्या क्या कार्य होता है। अगर आप दीदी नया समूह बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को देखिए, समझिए और सोच विचार करके दीदियों का चयन कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ। और अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।